हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर करने जा रहे हैं। आपका हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और देखेंगे हम एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए इनको देखते हैं क्या ये क्वेश्चन आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर है कांस्य युग की। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1921 में। तीसरा, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? लोहा से। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? उत्तर है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो था सबसे पुराना शहर था भारत में। छठवां, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर है कालीबंगा से। सातवां प्रश्न, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। आठवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से तैयार कर दें तो आपके 4 से 5 नंबर पुख्ता हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न पर। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? उत्तर है मुंबई। 10वां प्रश्न, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? तो आंसर हो जाएगा प्राकृत। 11वां प्रश्न, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो इसका उत्तर है तोगत तिमूर। 12वां प्रश्न, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो बनाया था शाहजहां ने। 13वां प्रश्न, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा मुमताज। 14वां प्रश्न, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? उत्तर है बादल खां। 15वां प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों में कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 16वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उत्तर है दौलताबाद। 17वां प्रश्न, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो ये था बरनी। 18वां प्रश्न, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? उत्तर है दीवाने कोही। कई बार पूछा जाता है प्रश्न, दीवाने कोही किस की रचना किसने की स्थापना किसने की? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। 19वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? उत्तर है इब्न बतूता। 20वां, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने कहा था? तो ये कहा था ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। 21वां प्रश्न, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर ने जो जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। 22वां है प्रश्न, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? उत्तर है सुधर्मन। 23वां प्रश्न है, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौ को। 24वां प्रश्न, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनाया था? तो ये बनाया था सोलंकियों ने। 25वां, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? कई बार पूछा जाता है। उत्तर है 1563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में। 26वां प्रश्न है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? उत्तर है सिद्धार्थ ने। 27वां, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था? तो यह था पशु चरण पर।
28वां, चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस काल से है? तो यह है वैदिक सभ्यता से। 29वां, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो उत्तर हो जाएगा महायान। कनिष्क जो था वो आपका महायान शाखा का अनुयायी था। 30वां, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है रेड सैंड स्टोन से। रेड सैंड स्टोन से हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन कब हुआ था? तो राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर 606 ईस्वी पूर्व में आसीन हुआ था। 32वां प्रश्न, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर पाया? तो ये नहीं कर पाया पुलकेशिन द्वितीय को। 33वां प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना जो प्रारंभिक उपदेश है, प्रथम उपदेश था, वो सारनाथ में दिया था। 34वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में आर्यों लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था खेती करना, एग्रीकल्चर, कृषि। 35वां, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर है ऋग्वेद। 36वां, ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 37वां, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। विष्णु भगवान का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। 38वां, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है सैनिक कुलीन तंत्र। सैनिक कुलीन तंत्र। 39वां, किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो उत्तर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 40वां, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के से समकालीन थे? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। 41वां, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद। 42वां, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर है 4। 45वां प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 46वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 47वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। 48वां, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1326 ईस्वी पूर्व में। 49वां प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये था झेलम नदी। चलिए 50वां जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज। गिरिब्रज जो थी वो मगध की प्रथम राजधानी थी। चलो देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है महापद्म नंद। 52वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था धनानंद। 53वां प्रश्न, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो यह है त्रिपिटक। 54वां प्रश्न है, जैन धर्म का
पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो यह आगम। 55वां प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 57वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ये था शुद्धोधन। 58वां, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो ये था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो एक्ट था उसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख था। 60वां है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो यह हुआ बंगाल में। 60वां, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे स्वामी सहजानंद। स्वामी जो सहजानंद थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, इंडिपेंडेंस लीग। भारत द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इस कमीशन का जो था साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 63वां प्रश्न, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किस को मृत्युदंड दिया गया था? तो ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। 64वां प्रश्न है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। 65वां, महात्मा बुद्ध ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये की थी 12 मार्च 1930 को। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। राजपुताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये था मेवाड़, महाराणा प्रताप। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। 69वां प्रश्न, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? तो ये क्या था? जहांगीर का पुत्र खुसरो। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? तो यह है निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे, मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी? तो यह था सर टॉमस रो। 73वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत में पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया? तो ये क्या 1613 ईस्वी में सूरत में। 74वां प्रश्न, वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो चलता है हमें गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो यह है आपका ऋग्वेद। इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है। 76वां प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यह है कथा वस्तु। 77वां प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आगम। 78वां प्रश्न है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है कल्पसूत्र से। 79वां प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको पता होना चाहिए, चाणक्य। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो ये भी काफी बार पूछा गया। तो है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह यानी कि शेर। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध
आधार पर राजवंश की स्थापना की? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। तो ये थे अशोक। अशोक ने कहा चोल पांड्य केरल पुत्र सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख सेकंड जो है उसमें अशोक ने चोल पांड्य केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेख में उससे किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है उसके? तो यह तीवर। दिल्ली सल्तनत का में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो यह था तुगलक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो यह है तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो ये कवर हो चुका है पहले ही, मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो किया है मास्की में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह है अशोक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा बिछा दिया था? तो ये था फिरोज तुगलक। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया जाता था? बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो ये था यूसुफ जयों के विरुद्ध। तो यूसुफ जयों के विरुद्ध बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो यह है 1526। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? ये क्या था? मोहम्मद महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई, को घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखा सिरे से, और आगे भी हम इस सीरीज में और क्वेश्चन को लाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।